अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, हम सब की जिंदगी का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। जब तक सांस चल रहे हैं हम अल्लाह की रडार में हैं। हमारी जिंदगी महफूज हो रही है। जिंदगी का रजिस्टर, जिंदगी की फाइल तैयार हो रही है। जिस दिन सांस बंद हो जाएगा मेरी और आपकी और कायनात में बसने वाले इंसानों की जिंदगी का रजिस्टर और फाइल बंद हो जाएगा। फिर जब अल्लाह कयामत के मैदान में उठाएंगे, अपने सामने खड़ा करेंगे, फिर मेरी और आपकी जिंदगी की फाइल खुलेगी। और ये ऐसी फाइल तैयार हो रही है जिसमें जर्रा बराबर चूक नहीं हो सकती, सहव और गलती नहीं हो सकती। इतनी परफेक्ट 100% सच्ची फाइल तैयार हो रही है। और एक नहीं, उस फाइल के 8 गवाह तैयार हो रहे हैं। अल्लाह मुझको और आपको इसका यकीन नसीब फरमाए। जिस दिन मेरी और आपकी जिंदगी में ये यकीन आ गया कि मेरा हर अमल अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहा है और मेरे हर अमल पर 8 गवाह तैयार हो रहे हैं। इस वक्त हम अल्लाह के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे हैं। हमारे इस अमल पर 8 गवाह तैयार हो गए। 8 चीजें कयामत के मैदान में मेरे और आपके अच्छे और बुरे अमल की गवाही देंगे। उसमें से 4 का बयान आज आपके सामने करेंगे और 4 का कल करेंगे। कल जुमेरात है, जुमा में फिर बयान छुट्टी होती है और हमारा ये मजमून खत्म हो जाएगा। गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह से बचने का तरीका क्या है? उनमें एक तरीका ये है कि हर अमल से पहले हम इस बात को ध्यान में लाएं, मुस्तहज़र करें कि ये मैं करने जा रहा हूं, मेरे इस अमल पर अच्छा है तो भी 8 गवाह बन जाएंगे और बुरा है तो भी 8 गवाह क़यामत के मैदान में गवाही देंगे। उसमें सबसे पहले अल मकान, जिस जगह में जो काम किया अच्छा या बुरा, वो जगह क़यामत के मैदान में गवाही देगी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, अल्लाह का ऑर्डर होते ही जमीन बोलना शुरू करेगी। सुलेमानी मस्जिद की जगह भी गवाही देगी कि मस्जिद में बैठकर गीबत की तो इसकी भी गवाही देगी। आजकल रमजान में इसका मशगला हो गया, टाइम मिलता है ना, थोड़ी देर कुरान पढ़ा, थोड़ी देर नमाज पढ़ी, फिर बैठे, फिर बातें शुरू की। अल्लाह के घर में गीबत, बाहर यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, ये बोलना शुरू करेगी कि अल्लाह ये मस्जिद में जरूर था,
और तूने तेरा घर इसलिए बनाया था कि तेरी याद और तेरी इताअत और तेरी फरमाबरदारी और तेरी बात मानी जावे, लेकिन उसने तेरे घर को भी गुनाहों से आलूदा कर दिया, गुनाहों से गंदा कर दिया। तो पहली जगह गवाही की जो है वो जमीन गवाही देगी। दूसरा अज़्ज़मान, पहला अल मकान यानी जगह, दूसरा अज़्ज़मान, रात में गुनाह रात गवाही देगी, रात में नेकी रात नेकी की गवाही देगी, दिन में गुनाह दिन हमारे गुनाह का गवाह बनेगा, और दिन के अंदर नेकी है तो दिन हमारे नेकी की गवाह बनेगी। रात और दिन ये दोनों गवाही देंगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, क्या इरशाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, फरमाते हैं वशाहिदिन व मशहूद, अल्लाह ने कसम खाई हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास लोग हाजिर होंगे, दोनों की अल्लाह ने कसम खाई है। उलमाए मुफस्सिरीन के बहुत सारे कौल है इसमें कि शाहिद और मशहूद से मुराद क्या है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है शाहिद से मुराद है दिन और रात, और मशहूद से मुराद इंसानों के अमाल है। इसीलिए अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा नाम आता है हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह। जैसे राबिया बसरिया औरतों में अल्लाह की वलिया है, इसी तरह मर्दों में हजरत हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वलियों में है और ऊंचे दर्जे के वली हैं। वो फरमाते हैं जब दिन तुलू होता है, जब दिन निकलता है तो ये दिन ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है कि नया दिन हो। आज सुबह आपके लिए और मेरे लिए आज के दिन ने ऐलान किया था कि नया दिन हो और मुझ में जो अमल किया जाएगा मैं उसकी गवाही दूंगा। आज बुध के दिन ने ऐलान किया था मेरे लिए, आपके लिए, जितने अल्लाह की जमीन पर इंसान जी रहे हैं सबके लिए आज के दिन ने ऐलान किया मैं नया दिन हूं और मैं कयामत के दिन तुम्हारे आज के दिन की गवाही दूंगा। अच्छा अमल है तो अच्छी गवाही, बुरा अमल है तो बुरी गवाही। तो दूसरा गवाह हमारा और आपका कयामत के मैदान में ज़मान यानी वक्त होगा। जगह भी गवाही देगी और वक्त भी गवाही देगी। रात है तो रात गवाही देगी, दिन है तो दिन गवाही देगी। किस किस को झुठलाएं, ये दूसरा होगा। तीसरा अल-लिसान, ये जुबान, ये गवाही देगी क़यामत के मैदान में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, क्या इरशाद है, तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, क़यामत के मैदान में हम उसकी जुबान से गवाही लेंगे। जुबान बोलेगी, जब जुबान बोलना शुरू करेगी कि क्या क्या हमने किया है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन खुद उनकी जुबानें उनके अच्छे और बुरे अमाल की गवाही देंगे। इंसान दुनिया में जैसे चालाकी करता है ना, कयामत के मैदान में कोशिश करेगा चालाकी करने की। दुनिया में कहते हैं कि जुबान थोड़ी फिसल गई थी, मुझे ऐसा बोलना नहीं था यार, मेरा दिमाग हाजिर नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया। हालांकि उसने जानबूझकर बोला था, इरादतन बोला था, समझबूझ के साथ बोला था, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए कभी दिमाग को, कभी तबीयत को, कभी सिचुएशन को बहाना बना देता है। यार मेरा इतना टेंशन था यार, उसके अंदर मैंने इसी जुबान से ऐसा बोल दिया। ये चालाकी वहां भी करेगा, लेकिन उसे पता नहीं है चालाकी का जमाना चला गया। इंसान मुकर जाएगा, अपनी जुबान को झुठला देगा।
पहला गवाह मकान यानी जगह, दूसरा गवाह जमान यानी वक्त। दिन है तो दिन, रात है तो रात। तीसरा अल-लिसान, जुबान गवाही देगी। तो इंसान अपनी जुबान से मुकर जाएगा जैसे दुनिया में मुकर जाता है। अपनी बात से इंसान फिर जाता है, यार तूने 20 तारीख कहा था पेमेंट देने का, अरे यार मुझे याद ही नहीं। वाह भाई वाह, जब लेने की बारी आती है तो सब याद होता है, और जब देने की बारी आती है तो भूल जाता है। फिर क्या कहता है पता है, यार मैंने कहा था तो कोई, किस वक्त कहा था, कहाँ कहा था, किसी के सामने कहा था। अगर बंदा ये कह दे कोई नहीं था, अल्लाह को पता है, मेरा गवाह अल्लाह है। बाहर इंसान जब मुकर जाएगा, अपनी जुबान को झुठलाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यासीन शरीफ में फरमाते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। जिस दिन इंसान अपनी बात से मुकर जाएगा, हम उसकी जुबान को सील कर देंगे, ताला लगा देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जुबान बंद, ताला लगा, अल्लाह ताला लगा देंगे, सील हो जाएगा, सील, बोल ही नहीं सकेगा वो। अब क्या, तो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस्म के पार्ट्स और आज़ा को कहेंगे, वतुकल्लिमुना अयदीहिम। सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं, तीसरे गवाह को ये जब झुठलाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुबान को मोहर लगा देंगे, ताला लगा देंगे। अल्लाह कहेंगे, अल अरकान, ए इंसान के जिस्म के पार्ट्स और आज़ा, तुम बोलना शुरू करो। ये हाथ बोलेगा, इंसान के जिस्म की चमड़ी गवाही देगी। गालिबन रिवायतों में आता है, सबसे पहले बाईं रान बोलेगी, ये पैर बोलेगा, अल अरकान। एक हदीस की तफसील है लंबी, इसको मैं मुकम्मल करूं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उसके हाथ और उसके पैर उन चीजों की गवाही देंगे जिसको उसने दुनिया में किया। हाँ, जब ये बोलेंगे ना, पैर बोलेंगे, तो इंसान ताज्जुब करेगा कि दुनिया में कभी पैर बोला नहीं था, हाथ बोला नहीं था, जुबान बोलती थी, और ये क्यों बोलने लगे। तो ये इंसान जो है ना, इंसान इसको मुखातब करके कहेगा कि तुम क्यों बोल रहे हो। क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये पैर कहेंगे, ये हाथ कहेगा, हमें उस अल्लाह ने, उस जात ने आज बोलने की ताकत दी, जिसने दुनिया में हर चीज को बोलने की ताकत दी। बोलने की ताकत कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। वरना बहुत सारे जुबान में, बेहरा मुंगा सारे में चले जाओ, जुबान है लेकिन बोलते नहीं है। उसको कहो जुबान निकालो तो वो निकालेंगे कैसे? जुबान तो तुम्हारी भी है, हमारी भी। तुम बोलते क्यों नहीं हो, हम क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि इस जुबान में बोलने की ताकत अल्लाह ने दी। उसकी जुबान को अल्लाह ने बंद कर दिया, गूंगा कर दिया। जुबान बोल नहीं सकती, ये तो गोश्त का टुकड़ा और लोथड़ा है। जुबान में ताकत नहीं है बोलने की, ये तो गोश्त का लोथड़ा है। तो ये आज़ा कहेंगे, जैसे अल्लाह ने जुबान गोश्त का टुकड़ा था, इस गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। हाथ और पैर में भी गोश्त के टुकड़े हैं, ये सब गोश्त तो है। जिस अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी थी दुनिया में, उस अल्लाह ने आज हाथों में बोलने की ताकत दी। एक रिवायत में आता है, बहरहाल ये चार बातें ज़हन में रखें, हर वक्त इसका इस्तेज़ार हो कि जो भी मैं अमल कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, किसी वक्त में भी कर रहा हूँ, जलवत, खलवत, सफर, हजर, तन्हाई, मजलिस, महफिल, कहीं भी हो, सातों ज़मीन की तह में अगर इंसान पहुँच जावे और वहाँ कोई अमल कर ले, अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाए।
तो ये चार गवाह, अल मकान यानी जगह, अज ज़मान यानी वक्त, रात हो या दिन हो, और उसके बाद अल लिसान जुबान गवाही देगी। तो ये जुबान को झुठला देगा इंसान, तो अल्लाह ताला जुबान को सील करेंगे। अल अरकान, फिर अल्लाह ताला आज़ा को कहेंगे अब तू बोल। हाथ बोलेगा इस हाथ से किसी को जुल्म किया था, हाथ बोलेगा कि मीरास पर इसने कब्जा किया था, हाथ बोलेगा कि इसने हेरा फेरी की थी। अगर कुरान को उठाया तो हाथ गवाही देगा, ये तेरी किताब को उसने उठाया था, सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के बाद भी उठाया था। ये आंखें गवाही देगी हमारी, क्या देखा क्या न देखा, कैसा देखा और कैसा न देखा, ये आंखें गवाही। बहरहाल हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के रजिस्टर को खोलेंगे, नामा अमल जिसको कहते हैं, तो यूं कहेंगे कि अल्लाह इसके अंदर ऐसे तो मैंने किया नहीं था, ऐसा लिख दिया है, फरिश्तों को जुटलाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे जुबान से तू बोल, तो जुबान बोलेगी अच्छा माफ करना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इंसान को गवाह बनाएंगे कि देख तू गुनाह कर रहा था, इसको पता है, इसने देखा था, तो ये कहेगा ये मेरे से दुश्मनी है इसलिए गवाही दे रहा है। ये दुनिया में होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरे नंबर पर, पहले फरिश्तों को इसने झुठला दिया, तो अल्लाह ताला किसी इंसान को गवाह बनाएंगे, इसको पता है तेरे गुनाह क्या क्या था, देख ये गवाही दे रहा है, तो कि इससे मेरी दुश्मनी थी इसलिए गवाही दे रहा है। अल्लाह कोई बात नहीं, जुबान को अल्लाह कहेंगे तू बोल, तो जुबान बोलेगी, तो उसको भी झुठला देगा ये गलत बोल रही है, तो अल्लाह जुबान को बंद करेंगे। फिर अल्लाह ताला चौथे नंबर पर हाथ पैर को कहेंगे अब ये क्या करेगा, हाथ ने गलत काम क्या है वही बोल रहा है, पैर ने गलत काम क्या है वो बोल रहा है, आंख ने गलत देखा वो बोल रही है, कान ने गलत सुना वो बोल रहा है। कान कहेगा हाँ इसने तेरा दिया हुआ कान उसने उससे गलत सुना, मैं इसका गवाह हूं, मैं नहीं चाहता था कि गलत सुनूं लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। तो अब कहां जाएगा भाई दोस्तों बुजुर्ग, गुनाह की हकीकत और उससे बचने का तरीका, तीन तरीके बताए थे, एक दुआ करते रहे और एक गुनाह के नुकसानात को सोचते रहे। दीन का भी नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है, रूह का भी नुकसान है, जिस्म का भी नुकसान है, और तीसरा हर वक्त अल्लाह की मईयत, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह की मईयत का एहसास कैसे होगा कि हर अमल पर 8 गवाह बनेंगे। 4 का जिक्र आज आपके सामने कर दिया, अल मकान, अज़्ज़मान, अल लिसान, अल अरकान, जगह गवाही देगी, दिन और रात भी गवाही देंगे, जुबान भी गवाही देगी, और मेरे और आपके और इंसानों के जिस्म के पार्ट्स और आज़ाद भी गवाही देंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, गुनाह वाली जिंदगी से अल्लाह पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या